उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज रविवार शाम गिरिडीह से दिल्ली जाने के क्रम में मधुपुर स्थित भाजपा नेता डॉक्टर अरुण कुमार गुटगुटिया के आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास देश हित के मुद्दों की जगह गलत बहस छेड़ने के अलावे और कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा दिखता है, जो भारत के उभरते वैश्विक प्रभाव से बौखलाए हुए हैं। महाराज ने कहा, ट्रंप को शायद नहीं पता कि भारत में मोदी जी हैं जो झुकते नहीं झुकाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत पर पूर्ण विश्वास जताया। साथ ही मालेगांव ब्लास्ट केस का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में संतों और देशभक्तों को बेवजह सजा दी गई, जो कांग्रेस की नफरत भरी राजनीति का परिणाम था। झारखंड की राजनीति पर बात करते हुए महाराज ने कहा कि भाजपा को जमीनी स्तर पर मेहनत करनी चाहिए, तभी राज्य में फिर से सरकार बन पाएगी। इस अवसर पर हेमंत नारायण सिंह, विजय सिंघानिया, संजय यादव, महेश भतवाल, लायंस क्लब अध्यक्ष प्रेम पाठक, विजय लक्ष्मीरामका, राजेश तिवारी, कन्हैयालाल कन्नू, पट्टू बथवाल, रामानुज मिश्रा, रविंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। कांग्रेस और समूचे विपक्ष के पास अनर्गल प्रलाप करने के अलावा, गलत मुद्दे उठाने के अलावा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अलावा कोई दूसरा मुद्दा रह ही नहीं गया है। मामला चाहे सेना का हो, चाहे पहलगाम का हो, चाहे निर्वाचन आयोग का हो या बिहार का हो, मतदाताओं से संबंधित समूचा विपक्ष कांग्रेस के समेत, राहुल गांधी के समेत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। कोई लोकसभा का सामना करने के लिए, बहस करने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके राजनीति करने का तरीका क्या है? केवल शोर। लोकसभा को बाधित होके जहां करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा रोज होता है, जहां किसान की बात होनी चाहिए, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, भारत को विकसित करने की बात होनी चाहिए, कई बार तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा दिखाई दे रहा पूरा का पूरा विपक्ष। कभी इस विश्व में अमेरिका की दादागिरी चलती थी, आज भगवान ने कुछ कृपा हुई है कि भारत बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। हमने उनके हथियार नहीं लिए, अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उससे ही पाकिस्तान को चारों को चित्त किया। तो भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को, ताकत को देख के अमेरिका बौखला गया। जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा मित्र बनता था मोदी जी का, वो मित्र ने भारत को सबक सिखाने का संकल्प ले लिया, लेकिन ट्रंप को ये नहीं पता कि मोदी है, झुकता नहीं, लोगों को झुकाता है। तो जिस तरह से विपक्ष सुनियोजित तरीके से, बड़ा कष्ट होता है। मतलब पाकिस्तान अपनी बात नहीं कहेगा, विपक्ष पाकिस्तान की बात कहेगा। चीन अपनी बात नहीं कहेगा, चीन की बात विपक्ष कहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात विपक्ष कहेगा। तो कभी कभी लगता है कि आखिरकार पूरे विपक्ष को हो क्या गया। परिणाम ये निकलने वाला है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस कहीं की नहीं रहने वाली। और अभी आपका चुनाव होने वाला है बिहार में, पड़ोस में। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कांग्रेस एक बार फिर नंगी होगी
आप लोगों को ये पता होगा कि 17 साल पहले कांग्रेस ने एक शब्द गढ़ा था, उसका नाम था भगवा आतंकवाद। हम लोगों को डर लगने लगा था कपड़े पहन पाएंगे कि नहीं पहन पाएंगे, और 7 साधु महात्माओं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। 17 साल के बाद कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि वो अपराध जो पंजीकृत किया गया था वही झूठ पर आधारित था, ससम्मान सबको बरी कर दिया गया। तो कांग्रेस पूरी तरह से नंगी हो गई, हिंदुत्व को बदनाम करना चाहती थी, सनातन को बदनाम करना चाहती थी। अब प्रश्न ये होता है कि वो 17 साल उन लोगों के जीवन के स्वर्णिम काल के जो चले गए जेल में, कौन वापस देगा? आज न्याय तो मिला, लेकिन समय तो कोई वापस नहीं कर सकता। तो हर एक मामले में, जब मुंबई में हमला हुआ था तब भी हमलावरों के साथ में कांग्रेस खड़ी थी, देश के साथ में नहीं खड़ी थी। देश हुआ आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक, चाहे इन्होंने देश का विभाजन कराया, चाहे हिंदुओं के विरोध में कानून बनाए, ये तो पहली बार भगवान की कृपा हुई है, देश का भाग्य हुआ है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो नेता तो भारत के हैं, जो प्रधानमंत्री तो भारत के हैं, पर नेता सारे विश्व के हैं, और सारे विश्व में उनका तहलका गूंज रहा है। तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, घुस के मारने वाला भारत है। अब ये भारत पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, कि विश्व में चलने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत विश्व का गुरु रहा है, तो थोड़ी शिक्षा इनको जरूर देगा।